हेलो गाइस। आज हम अपने चैनल पे जीके के कम से कम 50 क्वेश्चन 50 से ज़्यादा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इधर जी एसएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको जीके के देखने को मिलेंगे और ट्रिक के साथ मिलेंगे, जो ट्रिक आपको याद करने में मदद करेगी। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी? तो जो आपने एक पेंटिंग देखी होगी लेडी की है, वो पेंटिंग किसने बनाई थी? वो बनाई थी लियोनार्डो विंची ने बनाई थी। स्वयं किस राज्य का लोक नृत्य है? एक ये डांस होता है, लोक नृत्य होता है। तो ये किस राज्य का है? हरियाणा राज्य का। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने हैं? 25। और अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 34 हो सकती है। ये भी आप क्वेश्चन में याद रख लेना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इस टाइम हमारी लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि कहाँ से हैं? कोटा, इनकी कॉन्स्टिट्यूंट कोटा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, जिन्हें रंगून में यानी कि म्यांमार में कैद कर लिया गया था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान हमारा पड़ोसी देश है। गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद की और भी रचना याद कर लेना। स्वाइन फ्लू किस बीमारी से फैलता है? H1N1 वायरस से फैलता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुख्य कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। जो भी हमारा संविधान का मुख्य होता है वो राष्ट्रपति होता है। और इस टाइम राष्ट्रपति हमारी कौन है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। वो लेडी है इस टाइम। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन था वो, जब मौलिक कर्तव्यों को संविधान सभा में जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू करा था? सैन्य वैज्ञ आंदोलन, दांडी मार्च निकाली थी इसी में ही। आप एक क्वेश्चन बना लेना कि दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और कब स्टार्ट हुई थी ये भी आता है। तो आप ये नोट कर लेना, मैं आगे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा आपके लिए आंसर्स का। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसद के सदस्य दोनों मिलकर करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा में आके हमारी सांसद बनती है और राष्ट्रपति इसमें शामिल होता है। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? वो है हमारा सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक, जो कि रसिया में है, रूस में है हमारा। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वो होता है राजस्थान। जिप्सम का फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हो, ये लिखा है मैंने, CuSO4 2H2O। और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का निकालना है, तो CuS2 1/2H2O। तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ POP का फॉर्मूला बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। ये हमारा पहला कारखाना सूरत में लगा था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? आईने अकबरी जो पुस्तक है वो हमारी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर के दरबार में थे, 9 रत्न में से शामिल थे। बुली शब्द, ये जो कई सारे शब्द होते हैं, बटरफ्लाई, बुली, और शब्द किस खेल से प्रयोग होता है? वो होता है हमारा हॉकी में। बुली शब्द हॉकी में। बटरफ्लाई भी आप याद कर लेना। और ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो क्वेश्चन आते हैं कि ये शब्द किससे रिलेटेड है। आपको ये अलग से एक मैं वीडियो में बताऊंगा पूरे के पूरे कि कौन से शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। उड़न पड़ी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को उड़न पड़ी कहा जाता है। हमारी भारत में पीटी उषा को उड़न पड़ी कहा जाता है। ये बहुत तेज दौड़ती थी। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाया जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। और वर्ल्ड में स्कॉटलैंड को कहते हैं झीलों का देश। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में करी गई थी। तो हमारा सब अब आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में, और 1875 में करी गई थी। दयानंद सरस्वती ने करी थी आर्य समाज की स्थापना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपरों में कई बार पूछा गया है। सबसे प्राचीन वेद
कौन सा है? यज्ञ वेद सबसे प्राचीन वेद है हमारा। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस हमारा इंडिया में 5 सितंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। तो ये आप याद रख लेना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के। तो ये शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस में अंतर याद रख लेना आप लोग। शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को हम किसकी याद में? मौलाना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हम मनाते हैं। तो प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियाई खेल अपने दिल्ली में 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये शुरू कराए थे, एशियाई खेल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपरों में पूछा गया है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। ऐसे बहुत सी चीज़ें जो यंत्र बहुत ज़्यादा पेपरों में आते हैं, जैसे कि पानी का डेंसिटी किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। ये सब मैं आपको बताऊंगा जितना भी है। आप रेडी रहना, सब ये हम पूरा क्लियर करेंगे कि यंत्र कौन कौन से आते हैं पेपर में। हरियाणा का आप पहले देख लो कि कौन कौन सी चीज़ें अलग से होती हैं जो आ सकती हैं। जैसे सारे मीटर आएंगे, यंत्र आएंगे, अभी मैंने बताया झीलें आएंगी। गेम में, खेलों में जो कुछ नाम होते हैं भाग के, जैसे कि हमने अभी बुली शब्द देखा, बटरफ्लाई होता है एक, और भी होते हैं, मैं बताऊंगा आपको, तो वो भी आएंगे। और प्रथम ये खेल के से रिलेटेड आएगा। दिवस आएंगे कई सारे पेपरों में, दिवस से अक्सर पेपरों में आते हैं कि ये दिवस कब मनाया जाता है, वो दिवस कब मनाया जाता है। जैसे वुमेन डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च। तो ये सब हम शुरू करेंगे, जितना भी पूरा सिलेबस होगा। आप पहले बेसिक सीख लो यहाँ से पूरा का पूरा। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला पहले भारतीय कौन था? अनिल कुंबले जीते वो। सन 2018 में फुटबॉल किसने जीता? रूस ने। दूसरा कप किसने जीता था? 2022 में किसने जीता? फ्रांस ने जीता 2022 में। वो नहीं, 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ कहाँ हुआ होगा? रूस में हुआ था। और किसने जीता था? फ्रांस ने। और अब की किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। अब तो शायद इंडिया हो गया है। तो भारत सबसे जनसंख्या वाला है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। लो, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। सर्वग्रही रक्त समूह कौन सा है? जो सबसे हमारा रक्त समूह ले लेता है वो ए बी है। लेटनर ने इस रक्त समूह की खोज की थी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में गांधी जी ने शुरू कराया था। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयोग होता है? मैंने बताया। देखो फिर एक और नाम आ गया, बहुत सारे नाम हैं जो यूज होते हैं हॉकी में। भारतीय सांसद निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने करी थी सिख धर्म की स्थापना। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद भारत में जनगणना होती है। मेघदूत की रचना किसने करी थी? कालिदास ने। अभी हमने पढ़ा था। गोदान की रचना किसने करी थी? गोदान की रचना प्रेमचंद ने करी थी। और इधर हमने हॉकी से रिलेटेड एक शब्द और देखा था, बुली शब्द। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली थे वो। एक्जिमा रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वो करता है त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाइडेन पॉवेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। एक और आ गया पेनल्टी स्ट्रोक, हमने भी पढ़ा। अब हमने पढ़ा है पेनल्टी किक। पेनल्टी किक किससे संबंधित है? फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? रणजी ट्रॉफी किस खेल में खेली जाती है? क्रिकेट में। ये आपको पता होगा। इनको नहीं पता, सारी ट्रॉफी आपको मिल जाएंगी इस चैनल पे। सारी ट्रॉफी लिखवाऊंगा मैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सारे पुरस्कार भी आएंगे। साहित्य में दिया जाता है। साहित्य मतलब लिटरेचर, जो आप नोबल वोबल पढ़ते हो। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम बदल दिया गया है। तो जो नया नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। अर्जुन पुरस्कार किस खेल में वर्ष शुरू किए गए? 1961 में शुरू करे गए। भारत के समय मानक समय रेखा और 82 डिग्री कहाँ
जो हमारी मानक समय है वो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी शहर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो देखा है ये वाली वो गुजरती है। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरस्कार कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे हमारे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये पुरस्कार मिला था। जापान की मुद्रा, अक्सर पेपरों में मुद्राएं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनती है, जैसे कि टका। टका कहाँ की मुद्रा है? बांग्लादेश की। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पेपरों में आते हैं। ये जापान की मुद्रा येन और युआन चाइना की मुद्रा है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? देहरादून में। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल हमारी पहली भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर ग्रहण रहता है? या तो 65 वर्ष की आयु तक या 65 वर्ष की आयु तक वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह सकते हैं। सांसद का उच्च सदन कौन सा है? अभी हमने निम्न सदन देखा, अब है उच्च सदन। तो कौन सा है? वो राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक, ये अक्सर बहुत सारे सवालों पूछी जाती है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा जी हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? यह है पंचशील समझौता। तो आपके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन बनता है कि एक होता है पंच और एक भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। झीलम नदी के जल को लेकर हुआ था वो। सन 2010 में फुटबॉल किस वर्ष कब कहाँ हुआ था? ये सब क्वेश्चन हम नहीं आते। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ पर है? पुणे के पास खंडक वाला एक शहर है। खंडक वासाला में है राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये लेखक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार सांस लेता है? 72 से 80 बार सांस लेता है। भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में हुई थी। 72 और 71 में आप मान लो, आंसर दोनों ही होते हैं क्योंकि 10 साल का तो लगता ही है। डबल फोल्ड, आप एक और देखो क्वेश्चन, डबल फोल्ड किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। भारतीय थल सेना के पहले अध्यक्ष कौन थे? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप कर लेना। और जनरल KM करियप्पा, इनकी याद में हमने थल सेना दिवस मनाते हैं। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है मणिपुर का। अभी हमने सवांग देखा था, कहाँ का था वो? हरियाणा का। तो आप हरियाणा का भी याद कर लेना। भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? वो है केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। एक ऐसे क्वेश्चन बनता है कि वाराणसी किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है, ये किसने वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु ने बताया। महात्मा गांधी द्वारा सरबमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में। मनुष्य में शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े यानी कि 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा वाली रात को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था, मुंबई में शुरू हुआ था। आप नाम मुंबई के कंटैक्ट ऐसे जगह का नाम है, मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में कि कहाँ से शुरू हुआ था। मनुष्य के द्वारा शरीर का सबसे रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है, सबसे छोटा दिन। रामचरितमानस किसने लिखी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आज का, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना।